हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द रिमेनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे the top 4 operators in Python that are arithmetic, assignment, comparison and logical operators. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये ऑपरेटर क्या करते हैं? These operators used to compare two objects. तो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब कंपैरिजन किस सेंस में होता है अब हम वो देखेंगे। इसमें टू ऑपरेटर्स आते हैं। पहला है, इधर मैंने मेंशन करा है स्क्रीन पे, पहला है इज ऑपरेटर, सेकंड है इज नॉट ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है वेदर दे आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। तो सेम मेमोरी लोकेशन को अगर वो दोनों वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर सेम, दे आर इक्वल। तो वो इज ऑपरेटर की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। और इज नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल है या नहीं, इसमें भी हम यही फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें तरीका अलग हो जाता है। तो इनको देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पाइथन शेल में एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। पहला ऑपरेटर है इज ऑपरेटर और दूसरा है इज नॉट। हम इसको एग्जाम्पल में बता देते हैं इधर ही। तो इसमें लिखते हैं अगर आपके पास एक वेरिएबल है एक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्स, इज नेक्स्ट वेरिएबल है वाई या ऑब्जेक्ट, तो एक्स वाई है क्या इसमें, तो इसको ऐसे चेक करते हैं। और नेक्स्ट में इज नॉट में कैसे चेक करते हैं, एक्स इज नॉट वाई। तो x और y क्या है इधर, दीज आर द वेरिएबल्स और द ऑब्जेक्ट्स। तो देख लेते हैं इनको पाइथन शेल की हेल्प से। तो ये देख सकते हैं मैंने पाइथन शेल खोला है। इधर मैंने दो लिस्ट बनाई है a एंड b। तो लिस्ट में मैंने क्या राइट करा है, केवल हेलो, और दोनों में सेम लिखा हुआ है। अब सेम मैंने क्यों लिखा है, इसका एक पर्पस है, अभी मैं बताऊंगी इसका क्या पर्पस है। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं मैंने एक और वेरिएबल लिया है c और उसके आगे मैंने a को असाइन कर दिया है, मतलब c में a को असाइन कर दिया है। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स कह लो, 3 वेरिएबल्स कह लो ये हैं। तो अब देखते हैं हमें कैसे काम करना है इस पे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट कराएंगे हम a is c। क्या a c है, तो उसने क्या दे दिया, ट्रू। हाँ a c है क्योंकि हमने a की वैल्यू c में असाइन कर दी थी, तो डेफिनेटली a c है। तो अब सेकंड देखेंगे हम, प्रिंट a is b। क्या a b के बराबर है, फॉल्स। जबकि दोनों में सेम कंटेंट है, सेम थिंग्स हैं, लेकिन इट विल गिव यू फॉल्स। क्यों? क्योंकि इधर कंटेंट वाइज ही चेक होता है, इधर चेक होता है लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। तो क्या ए और बी एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं, तो इसमें हमें फॉल्स देना। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट है प्रिंट ए इक्वल्स टू बी। क्या ए बी के बराबर है? अब देखते हैं क्या देगा ये आंसर, ट्रू। अब देखिए a इज b में तो उसने फॉल्स दे दिया, बट a इक्वल्स टू b में उसने ट्रू दे दिया। क्यों इक्वल्स टू? अब इक्वल्स टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं इधर डिफरेंस बताना चाहती थी इस में और डबल इक्वल्स टू में। इसमें उसने फॉल्स दे दिया, डबल इक्वल्स टू में उसने ट्रू दिया है, क्योंकि डबल इक्वल्स टू में हम कंटेंट्स चेक करते हैं कि दोनों में सेम वैल्यूज हैं या नहीं, लेकिन इसमें हम मेमोरी लोकेशन चेक करते हैं कि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं। तो मेरे को लगता है इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज नॉट। तो अब इज नॉट सेम वे में देखते हैं, प्रिंट ए इज नॉट सी। तो ए सी नहीं है, फॉल्स, जबकि ए सी है क्योंकि ए को हमने सी में असाइन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट ए इज नॉट बी, ट्रू। भाई ए बी दोनों
the content equal है but they are not pointing to same memory location, so it will give you true, is not. और एक और मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ इधर, प्रिंट a not equals to b false. देखो अब not equals to में इसने false दे दिया, जबकि ये इक्वल है तो इस नॉट में उसने ट्रू दिया है और नॉट इक्वल्स टू में फॉल्स। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप में आपका सबसे पहला आता है, इधर लिख देती हूँ मेंबरशिप। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है आपका इन, एंड नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इन। तो ये तो सिंपल पता लग रहा है, इनके नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट में चेक करेंगे वेदर दिस कंटेंट इज प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट और नॉट इन में क्या वो कंटेंट उस ऑब्जेक्ट में है या नहीं। तो इन दोनों में ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स यही काम करते हैं। तो इनको देख लेते हैं हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ पाइथन शेल। तो इधर हम यही लेके रखते हैं ए बी, एक ही चाहिए हमें। इधर एक लिस्ट ली है हमने ए, जिसमें हमने क्या स्टोर करा है, हेलो। तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, प्रिंट पाइथन इन ए। क्या ए वेरिएबल में पाइथन स्टोर है? तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, फॉल्स। तो पाइथन जो है वो ए जो लिस्ट है, हमने ए लिस्ट बनाई है जो हमने, उसमें नहीं है, तो इट विल गिव यू फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हमने क्या यूज करा है, नॉट इन। तो नॉट इन में देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, ट्रू। क्या पाइथन ए में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो इट विल गिव यू ट्रू। तो ये था मेंबरशिप ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट ऑपरेटर्स आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। लास्ट ऑपरेटर्स दे आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इधर कुछ साइन मैंने बनाए हैं स्क्रीन पे। तो दीज आर द बिटवाइज ऑपरेटर्स, ऑल दीज यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये क्या है, ये बिटवाइज क्या है? बिटवाइज मतलब कोई भी ये ऑपरेटर्स बिटवाइज बिट ऑपरेट करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर होता है कोई, तो उसमें हम एक एक बिट 0 या 1 इन पे वर्क करते हैं। तो ये बाइनरी नंबर्स पे ज्यादा वर्क करने के लिए ही यूज होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला है ये, आप देख सकते हैं एंड, ये बिटवाइज एंड होता है। नेक्स्ट इज बिटवाइज और, नेक्स्ट नॉट, bitwise not, next is X or, then this is your right shift, bitwise right shift, next is left shift। तो इनको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है एंड। तो इधर मैं एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 4, तो 10 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 1 0, और y को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइनरी में 0 1 0 0। तो ये बिटवाइज जो है बाइनरी के ही डिजाइन होते हैं। तो सबसे पहला है एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो कैसे लिखेंगे हम, x एंड y। तो ये अब मैं बता देती हूँ एक करके। जैसे x है तो 1 0 1 0 एंड y की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0। अब एंड में क्या होता है, एंड में जब भी एक भी 0 आ जाए अगर बिट वाइज, तो वो 0 ही आंसर देता है। तो ये 0 एंड 0 है तो इट विल गिव यू 0, 1 0 तो एक 0 है तो इट विल गिव यू 0, अगेन 0 एंड 0, तो आंसर इज 0। तो ये बिट वाइज करता है, मतलब एक एक बिट को उठा के उनपे ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज बिटवाइज और।
तो ये सिंपल एक वन है या एक सिंपल ये साइन होता है इसका बिटवाइज और ऑपरेटर। तो अगर मैं x और y लिखती हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। और में क्या होता है, और में जब अगर एक भी 1 है, इसको लिखेंगे 1 0 1 0 एंड 0 1 0 0, इनका और निकालना है बिटवाइज और। तो जब भी एक भी 1 है तो इट विल गिव यू 1। और में यही होता है, ये साइन है, दिस इज साइन, तो इट विल गिव यू दिस, मतलब 14 आंसर आ जाएगा। तो ये था बिटवाइज एंड बिटवाइज और। अब इधर देखते हैं बिटवाइज नॉट। तो नॉट का साइन ये है टिल्ड। तो नॉट में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट दे देता है। अगर मैंने x लिखा है 1 0 1 0 तो इट विल गिव मी वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, +1 कर देते हैं हम, जो भी हमारा बाइनरी होता है। तो इट विल गिव यू 1 1 0 1, दैट मीन्स 11, और ये नेगेटिव में आ जाता है, तो दैट इज -11। द आंसर इज -11। नेक्स्ट इज एक्स और। एक्स और का साइन दिस कैप साइन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका x 10 है और y 4 है, तो मैं इनका दोनों का x और निकालूंगी। तो 1 0 1 0 एंड 0 1 0 0, दिस इज x बाइनरी में जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज y। तो इनका x और निकालेंगे। तो x और में 1 कब देता है वो, इट विल रिटर्न 1 when one of the value is 1, अदरवाइज जब भी वैल्यू सेम है तो वो क्या दे देगा आपको 0। तो इधर 0 0 है तो इट विल गिव यू 0। इधर 0 1 है, मतलब यू हैव 1, तो इधर 1, मतलब डिफरेंट है वैल्यूज 1 1, सो इट विल गिव यू आंसर 14। नेक्स्ट आपका राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट इट इज वेरी सिंपल। अगर मेरे पास x है 10 और उसको मैं लिखती हूँ 8 बिट में, लाइक दिस, 4 0 है, देन उसके बाद 1 0 1 0। तो अगर मैं लिखती हूँ x राइट शिफ्ट 1, मतलब x की जो वैल्यू है उसको एक राइट शिफ्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये 1 जो है, ये 1 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर 0 आ जाएगा, 1 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अगर मैं लिखती हूँ, अगर मेरी x की वैल्यू है 5 सपोज, और मैं उस 5 को 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 0 0 0 0 एंड here 0 1 0 1। तो अब मैंने लिखा x लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब x की जो वैल्यू है उसको 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ये वैल्यू 1 की वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। तो शिफ्ट करेंगे 1 0 1 0, मतलब शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, एक बिट शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में, और उससे प्रीवियस में एक बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, एंड और नॉट, एक्स और, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट दे आर नथिंग बट शिफ्टिंग होती है एक बिट की, राइट है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड। इनके एग्जांपल्स आप करके देख सकते हैं, तो उधर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज द पाइथन ऑपरेटर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।